नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, सीटेट की तैयारी तथा अन्य टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पे बहुत ज़ोरों से चलती है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि बीईओ की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, एग्ज़ाम चल भी रहे हैं, एग्ज़ाम शुरू भी हो गए होंगे। और जैसे और बिहार टेट की एग्ज़ाम की भी, बिहार एसटीईटी की एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है। ठीक है, तो जो लोग उसमें सम्मिलित होने वाले हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जा करके वेबसाइट पे, हमारे वेबसाइट पे जाइए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, अब वहाँ से जाइए और वहाँ जो क्विज सेक्शन है, क्विज फॉर ऑल एग्ज़ाम, उस पर जाइए। आप बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे टॉपिक्स के उसमें क्विज हैं, वहाँ पे आप अटैम्प्ट कीजिए। मोबाइल से ओटीजी के माध्यम से, अगर मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल को कनेक्ट कीजिए माउस से, और मोबाइल माउस पे जो है अपना हाथ बैठाइए, क्योंकि एग्ज़ाम अगर आपका ऑनलाइन होने वाला है, अगर आपको माउस पे हाथ नहीं बैठा तो दिक्कत होगा। फिलहाल हम लोग सीटेट की यहाँ बात कर रहे थे। सीटेट के यहाँ ईवीएस का पेडागोजी में करा रहा था। एनसीईआरटी बेस्ड जो ईवीएस पेडागोजी है वो हम लोगों ने किया था। 2 पार्ट में मैंने ऑलरेडी करा दिया है। ये हमारा आज का हो सकता है लास्ट पार्ट हो। ठीक है, और कल जो है मैं आपको इसकी जो है क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। तो देर न करते चलिए हम लोग चलते हैं अपने सीधे टॉपिक्स पे। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, अब इसके आगे का हम लोग को विद्यालय प्रबंधन की क्या भूमिका है ये करना था। ध्यान रखें कि जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए बहुत सेफ्टी और ध्यान से आपको जो है सुनना है। एकदम ध्यान लगा के, ऐसा ना हो कि जो है आप लोग जो है चीज़ों को स्किप कर दें और वहाँ से एक क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, पहला पॉइंट है, विद्यालय का प्रधानाचार्य और शिक्षक इस बात का प्रयास करेंगे कि बच्चे ने क्या सीखा, इस पर प्रकाश डालें या इसको सामने लाएं। ठीक है, इसके लिए प्रोत्साहित करें बच्चों को, उनको ऐसा मौका उपलब्ध कराएं जिससे कि जो है बच्चे कल्पनाशील गतिविधि करें। ठीक है, इसमें समझाने जैसा तो कुछ नहीं है। इसकी पीडीएफ आपको जो है हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी। ठीक है, तो विद्यालय के प्रधानाचार्य को क्या करना है कि बच्चों को जो है प्रोत्साहित करना है कि बच्चे जो है बार बार आपको जो है क्या करें, बच्चे जब भी अटेम्प्ट करें, ठीक है, बच्चे जब भी कोई चीज़ सीखें तो जो है वो कल्पनाशील गतिविधि उनसे कराना है। ठीक है, प्रधानाचार्य या फिर शिक्षक जो है इनको प्रयास करके बच्चों को जो है करके लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करना है, और जो है बच्चों ने क्या सीखा इस चीज़ को जो है सामने लाना है। ठीक है ना, ठीक है, उनको मौका देना है, उनको जो है उनसे गतिविधि कराने के लिए उनको जो है मौका उपलब्ध कराना है, कल्पनाशील गतिविधि करें इसके लिए। और कैसे करना है इस सब के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको जो है टीचिंग मेथड्स वगैरह कराए हैं, उसमें आपको जो है ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देखिए। ठीक है, बहुत सारे टीचिंग मेथड्स है इसके लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है, बच्चों को नॉलेज उत्पादन करने दें, जो इन्फॉर्मेशन बच्चों को उनके माता पिता दादा नानी की कहानियों से उनके पास आती है। ठीक है, बच्चे नॉलेज, आपको पता है बच्चे ज्ञान के सक्रिय नहीं रह पाता है। इससे एक क्वेश्चन बन जाता है कि बच्चे क्या है, तो ऑप्शन 4 दिया रहेगा, उसमें एक ऑप्शन है बच्चे ज्ञान के सक्रिय नहीं रह पाता है, तो ये ऑप्शन सही होता है। एनसीएफ भी यही कहता है। ठीक है, तो बच्चे जो है नॉलेज उनको नॉलेज का उत्पादन करने का जो उनको मौका दें। बच्चे दादा नानी की कहानी, दादा नानी से या फिर नाना नानी से जो है कहानी सुनते रहते हैं, तो कहानी सुनते हैं तो क्या होता है, वो जो है उनके अंदर जो समझ विकसित होती है, जो नॉलेज उत्पन्न होता है, जो भी कॉन्सेप्ट बनता है, उस चीज़ को जो है सामने लाने की जो है उनको मौका दें। तभी तो आपको उनकी जो है क्षमता पता चलेगी, उनका जो है कौशल पता चलेगा, उनका जो है क्या समझ है, क्या नॉलेज है, ये पता चलेगा। ठीक है, तो नॉलेज प्रदान करने का मौका दें। ठीक है, देखिए अब कहानी कौन सी हो सकती है, तो पंचतंत्र की कहानियाँ हो गई, चंपक वगैरह जो बुक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिगर के माध्यम से आपको समझाया गया है। ध्यान रखेंगे इसकी पीडीएफ आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। अगर पीडीएफ चाहिए हो, इतना सरल लैंग्वेज में मैंने इसे तैयार किया है, नोट्स हैं आपको, ताकि आपको जो है एक बार आप एग्ज़ाम देने से पहले भी अगर एक बार रिवीजन कर लो तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला है, बच्चों में रचनात्मकता उत्पन्न करने के लिए संभवतः हमें उन्हें समझना होगा कि वह प्रतिभागी हैं। नॉलेज क्रिएशन प्रोसेस करना कि सिर्फ एक रिसीवर नहीं है, नॉलेज ट्रांसफर डिवाइस का। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कर रहे बच्चों में रचनात्मक उत्पन्न करने के लिए हमें जो है उन्हें समझना होगा। ठीक है, उन्हें समझना होगा, क्या समझना है कि वह जो है एक प्रतिभागी हैं, वह प्रतिभागी के तौर पर नॉलेज जो है, हम लोग जैसे मान लीजिए कि अधिगम करा रहे हैं, तो अब वो अधिगम कर रहे हैं, तो इसमें उनकी क्या भूमिका है, तो इनकी भूमिका है, वो मान लीजिए कि एक कंपटीशन मान लीजिए अगर हो रहा है, तो वो कंपटीशन में प्रतिभागी के तौर पे हैं। तो एक अगर उदाहरण ले, तो वैसे ही बच्चे जो है एक प्रतिभागी तरह हैं, वो नॉलेज क्रिएशन का जो है एक सेंटर है। ठीक है,
हम उनको सेंटर मान सकते हैं, ठीक है। न कि जो है वो एक प्रतिभागी है नॉलेज क्रिएशन का, न कि एक रिसीवर है। यानी कि सिर्फ रिसीवर नहीं है कि आप जो है नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहे हो वो रिसीव कर रहे हैं, ठीक है ना। नॉलेज रिसीवर डिवाइस नहीं है वो, ठीक है ना। वो नॉलेज ट्रांसफ़र डिवाइस का रिसीवर नहीं है, वो जो है उसके निर्माता है, ठीक है, क्रिएटर है उस चीज़ के। ये हमें समझना होगा, ठीक है। विद्यालय को ये समझना होगा कि टेक्स्ट बुक ही परीक्षा के आधार नहीं है, ठीक है। इसी वजह से वह अन्य स्रोतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। आप और हम और विद्यालय वगैरह क्या करते हैं कि सिर्फ बुक्स को ही आधार बना लिए, बुक्स ही सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है, बुक्स जो है एक एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स माना जा सकता है, लेकिन बुक्स ही सारा चीज़ें हैं वो नहीं। बुक एक पार्ट है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उसमें से एक पार्ट है बुक्स की। बाकी बुक्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आप अगर कोई चीज़ पढ़ा रहे हो तो संग्रहालय लेके चले गए, लाइब्रेरी चले गए, बुक जो है इवन कि जो है आप बगीचे वगैरह में लेके चले गए। बहुत सारी चीज़ें, जिस सब्जेक्ट से पढ़ा रहा है, जिस चीज़ को आप समझाना चाहते हो वो चीज़ को आप प्रैक्टिकल रूप से आप समझा सकते हो, ठीक है। तो अन्य स्रोतों का भी उपयोग किया जा सकता है परीक्षा के लिए। अब अगला पॉइंट है, बच्चे सीख सकते हैं वर्गीकरण कौशल, जो जंतु रंग और जंतुओं को पौधों को रंगों के आधार पर वर्गीकृत करें। अब देखिए बच्चे जो है वर्गीकरण बच्चे जो है वर्गीकरण सीखेंगे तो बच्चे जंतु पौधे इत्यादि को रंग के आधार पर और भी बहुत सारे आधार पर बच्चे जो है वर्गीकृत करना सीख सकते हैं, ठीक है। यानी वर्गीकरण कौशल वो सीख सकते हैं, ठीक है। जब वो वर्गीकरण कौशल जब वर्गीकृत करेंगे, आप उनसे ये सारी एक्टिविटी कराएंगे तो वो उनमें ये कौशल विकसित होगा कि वो वर्गीकृत करने का जो है सेग्रेट करने का उनको जो है उनके अंदर कौशल विकसित होगा। अगला पॉइंट है, बच्चों को मौके उपलब्ध कराएं जिससे वह अवलोकन सीख सके, ठीक है, अपने आसपास से, क्योंकि बच्चे ज्ञान की जो है सक्रिय निर्माता है। बच्चे को जो है ऐसा मौका उपलब्ध कराने के बच्चे अपने आसपास से जो है अवलोकन करके सीख सके। जैसे कि आपको पता है कि बच्चे जो है क्या करेंगे, देखिए जैसे आप कोई घर वगैरह के बारे में पढ़ा रहे हैं तो विलेज में कैसा घर होता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ होम्स आप पढ़ा रहे हैं तो वहाँ विलेज में कैसा घर होता है। फिर जो है अगर जानवर के बारे में पढ़ा रहे हैं तो जू लेके चले गए। फिर जो है स्कूल ट्रिप वगैरह के माध्यम से आप ले जाकर समझा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनको जो है अवलोकन का मौका बहुत तरीके से उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए कोई एक चीज़ नहीं, बहुत सारे, जैसे विलेज ऑब्जर्व करने को आप दे सकते हो। होम्स वगैरह के बारे में टाइप्स ऑफ होम्स पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे आप विलेज में कैसा बनता है, जो है टाउन में कैसे घर बनते हैं, छोटे कस्बे में घर कैसे बनते हैं इत्यादि। बच्चे जो है ऑब्जर्व करने के जो है उनको मौके उपलब्ध करा सकते हैं। जानवर वगैरह के बारे में पढ़ा रहे हैं तो जानवर के रूटीन या बहुत सारे उनके तरीके के बारे में, जानवरों के बारे में पढ़ा रहे हैं, पौधों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो बगीचे में लेके जा सकते हैं। जानवरों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो जू लेके जा सकते हैं, तो स्कूल ट्रिप वगैरह में ले जा सकते हैं, मॉन्यूमेंट लेके जा सकते हैं अगर आप जो है पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री वगैरह तो, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो बच्चों को जो है ऑब्जर्व करने का, रियल वर्ल्ड में ऑब्जर्व करने का जो है मौका दीजिए। अगला पॉइंट है, बच्चों की सृजनात्मकता को निखारा जा सकता है उन्हें आर्ट एंड क्राफ्ट जैसे एक्टिविटी को करने को बढ़ावा देकर। यानी कि बच्चे को जो है एक्टिविटी कराइए आर्ट एंड क्राफ्ट का, ठीक है, जिससे जो है उनके अंदर जो है क्रिएटिविटी विकसित होगी, ठीक है। और उसको उनकी क्रिएटिविटी को उनको निखारा जा सकता है, ठीक है। उनको मौके उपलब्ध कराइए, ठीक है। अगला है, कम्युनिटी रिसोर्सेज का उपयोग कर आप कर सकते हैं जिससे किसी बीमारी, ठीक है, बीमारी के बारे में पढ़ाने के लिए आप डॉक्टर को बुलाकर कक्षा में बता सकते हैं जिससे बच्चे और अच्छी तरह से सीखेंगे, ठीक है। अब जैसे कह रहा है कि आप कम्युनिटी रिसोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं। कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या है, यानी कि अपने आस पड़ोस में जो चीज़ रिसोर्स हैं उनको जो है कम्युनिटी है यानी कि जो है समुदाय है, उसको आप रिसोर्स एज ए रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी बीमारी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो किसी डॉक्टर को आपने बुला लिया, ठीक है, डॉक्टर को बुलाया, आपके जान पहचान के कोई डॉक्टर हैं उनको बुला लिया, वो अगर कोई चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है, अच्छे से उनकी बात समझ में आएगी कि उनके मन में ये रहेगा कि हाँ डॉक्टर आपको बता रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। डॉक्टर को बुला सकते हैं जिससे वो कक्षा में बता सकें। फसल के बारे में मान लीजिए पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है, तो आप किसी किसान को बुला सकते हैं, जैसे कोई किसान है यहाँ पे तो किसान अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करेगा, किसान रियल तरीके से बताएगा वो कि कैसे क्या करते हैं, ठीक है। अगला हो गया, आप इसी प्रकार व्यापारी हो गया, वकील इत्यादि को बुला सकते हैं, ठीक है। तो यानी कम्युनिटी, अपने आसपास की कम्युनिटी उसको एज ए रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये
यहाँ पे भी वही कर रहा है कि तात्पर्य यह है कि आप अपनी कम्युनिटी को उपयोग जो है संसाधन की तरह कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं ऊपर बता दिए गए हैं। अगला पॉइंट है बच्चों को पौधों को दोस्त बनाने के लिए कहें, उन्हें पौधों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित करें। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको कराया हुआ है कि बच्चों को जो है इन्वायरमेंट के प्रति या पौधों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो उसमें 4 ऑप्शन था, जिसमें से एक ऑप्शन ये था कि बच्चों को जो है पौधों को गोद लेने के लिए कहें और उनकी देखभाल करने के लिए कहें, इससे उनमें संवेदनशीलता आएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है एक एक पॉइंट से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, यानी बच्चों को जो है पौधों को दोस्त बनाने के लिए उन्हें पौधों को गोद लेने के लिए कहें और प्रोत्साहित करें। वह उनकी देखभाल करें, उन्हें पानी दें, जिससे उनमें पौधों के प्रति, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता जो है विकसित होगी। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि ईवीएस जो है पढ़ाने का लक्ष्य ही है कि अपने पर्यावरण, अपने आसपास के चीज़ों से रिलेट कर सके, उनके प्रति संवेदनशील हो सके, जागरूक हो सके। ठीक है, अगला है शिक्षक बच्चों को इससे कक्षा से बाहर जोड़ सकता है। यानी कि जो है शिक्षक जो है किसी चीज़ को जो है, अगर आप बच्चे को पौधों को गोद लेने के लिए कह रहे हैं, उनको जो है देखभाल करने के लिए दे रहे हैं, पानी वगैरह दे रहे हैं, इससे बच्चे जो है रिलेट करेंगे, संवेदनशील होंगे और इससे कक्षा से बाहर जो की दुनिया से बच्चों को जोड़ा जा सकता है। अगला है बच्चों को समूह कार्य के लिए प्रोत्साहित करें। यह विभिन्नता को समझने तथा उसके अनुरूप कार्य करने में सहायता करेगा। यानी बच्चे जो है समूह में कार्य करें, इसके लिए आप उनको जो है प्रोत्साहित करें, इसके लिए मौके उपलब्ध कराएं, जिससे बच्चे जो है विभिन्नता को समझेंगे। अलग अलग प्रकार के डिफरेंस तरह के लोग बच्चे होंगे, उनका जो है एक ग्रुप होगा, उसके बीच वो भी एक बच्चा होगा जो है कार्य करेगा, तो वो डिफरेंसेज को समझेगा और उसके अनुरूप कार्य करेगा। ये चीज़ें वो सीख पाएगा। अगला पॉइंट है एक शिक्षक बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए जो है प्रोत्साहित करेंगे। अब शिक्षक जो है बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि पंचतंत्र की कहानियाँ हो गई, बुक्स और भी बहुत सारी कहानी की किताबें। कहानी की किताबें पढ़ेंगे, क्या होगा उनमें जो है क्रिएटिविटी विकसित होगी, जो है कल्पनाशीलता विकसित होगी, बच्चे जो है कल्पनाशील बनेंगे। ठीक है, और उनमें नॉलेज भी नेचुरल रूप से, पैसिव रूप से जो है नॉलेज आ पाता है। ठीक है, अगला है बच्चों को विशेषताएं पता हो, चाहे नाम पता हो चिड़ियों पशुओं की, वह विशेषताओं के आधार पर पहचान पाए कि यह पक्षी है। बच्चों को विशेषताएं पता, चाहे नाम पता हो चिड़िया पशुओं के, वह विशेषताओं के आधार पर पहचान पाए कि यह पक्षी है जो ऐसी आवाज़ निकालता है, यह इस जीव है जो ऐसे बोलता है। बहुत से बच्चों को बचपन से बिल्ली का नाम नहीं पता होता, लेकिन उनका आवाज़ सुनते ही बोल पड़ते हैं कि म्याऊं आ गई। तो इस प्रकार हम बच्चों को समझा सकते हैं। बच्चों को जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बचपन में उनको जो है नाम नहीं पता होता, लेकिन उनकी विशेषताओं के आधार पर बच्चे जो है उस चीज़ की पहचान कर सकते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं कि म्याऊं म्याऊं आ गई, ठीक है, तो बच्चे समझ जाएंगे कि वो बिल्ली है। ठीक है, ठीक है, भले बिल्ली के नाम पता ना हो, लेकिन म्याऊं सुनते ही वो समझ जाते हैं कि बिल्ली आई है। वैसे बच्चों को विशेषताएँ पता होनी चाहिए किसी चीज़ की। मान लीजिए उनका नाम पता हो ना हो, ठीक है, लेकिन उनकी विशेषताएँ, जैसे शेर दहाड़ता है तो उस चीज़ की जो है पता होना चाहिए। फिर उसी तरह से जो है, जैसे एक उदाहरण देते हैं कि जो है बकरी जो है मिमियाती है, कुत्ता भौंकता है, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप जो है इन सब विशेषताओं के आधार पर बच्चों की पहचानने की क्षमता को विकसित करें। बच्चे जो है उनको विशेषताएं पता हो अलग अलग जीवों के, ऐसा ना हो कि जो उनको नाम सिर्फ पता हो, विशेषताएं पता ना हो, या फिर सिर्फ नाम ही याद करना जरूरी है। नाम याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है उनकी विशेषताएं याद करना। ठीक है, उनकी विशेषताएं पहचानना। ठीक है, अगला है एक शिक्षक वार्ता का आयोजन कर सकता है वर्षा के अच्छे और बुरे प्रभाव के बारे में। यानी आप जो है एक डिस्कशन अरेंज कर सकते हैं, एक वार्ता का आयोजन कर सकते हैं कि वर्षा के अच्छे प्रभाव क्या हैं और बुरे प्रभाव क्या हैं। इससे बच्चों की वर्षा के जो है महत्व और उनकी जो है उनके प्रति जागरूकता जो है विकसित होगी। पानी के जो है कंजर्वेशन का जो है उनमें थॉट विकसित होगा। अगला है बच्चे अपने परिवार से वार्ता के द्वारा जुड़ सकते हैं, जैसे भोजन पकाने के बारे में वार्ता, घर से संबंधित कोई प्रश्न इत्यादि। तो बच्चे जो है, अब ये पॉइंट्स आपको होगा कि इस पॉइंट्स का क्या लॉजिक है, तो ये सारे पॉइंट्स से आपके जो है जब यहाँ आप पढ़ लो और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इनफैक्ट आप जब पेपर देने जाओगे वहाँ आपको पता चलेगा कि इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछता है, कि ये चीज़ें आपको जो है याद करने वाली चीज़ें नहीं, ये समझने की चीज़ें हैं कि बच्चे अपने परिवार के साथ जुड़ सकते हैं, जैसे भोजन पकाने के बारे में वार्ता या घर से संबंधित कोई प्रश्न। तो अब क्या है, वहाँ क्वेश्चन पूछ देगा कि बच्चे जो है अपने परिवार से जो है कैसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, या भोजन पकाने या घर से संबंधित वार्ता से बच्चों में है क्या लाभ होता है। या फिर एक क्वेश्चन पूछ देगा कि जो है ये रिंकी जो है अपने जो है
घर में ऐसे टाइप के वार्ता करती है या प्रश्न करती है, उसके परिवार में ऐसा वातावरण उपलब्ध है, तो इससे बच्चों में क्या फ़ायदा होगा, बच्चों को, उस बच्चे को या रिंकी को क्या फ़ायदा होगा, या रिंकी में क्या चीज़ झलकता है। तो इससे बच्चे जो है क्या होता है, बच्चे के अंदर जो है जागरूकता विकसित होती है और उस चीज़ के बारे में नॉलेज, डायरेक्ट वो नॉलेज गेन कर पाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन से जो है बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस विकसित होगा, वार्ता करने की जो है क्षमता विकसित होगी, और उसके अंदर जो है जो नॉलेज एकदम पैसिव रूप से आराम से, वार्ता के दौरान क्या होता है, नॉलेज जो है पैसिव रूप से ट्रांसफर होता है, एक्टिव रूप से नहीं। ठीक है, बच्चा गेन कर पाता है और सृजन कर पाता है नॉलेज को। ठीक है, तो बच्चे अपने परिवार से वार्ता के द्वारा जुड़ सकते हैं। जैसे भोजन, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं भोजन पकाने के बारे में, या घर से कोई प्रश्न हो गया, इस चीज़ के बारे में अगर वो बच्चे डिस्कस करेंगे तो उसमें नॉलेज जो है विकसित होगा। अगला है, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चे अपने से बड़ों से जानवरों, कीट पतंगों के बारे में सवाल पूछने के लिए पूछ सकें। ठीक है, जिससे वो कुछ सीख सकें। अब क्या है कि बच्चों को जो है प्रोत्साहित करेंगे, जिससे कि बच्चे जानवर और कीट पतंग के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपने बड़ों से सवाल पूछें, जिससे जब बच्चे सवाल करेंगे तभी वो सीख पाएंगे। देखिए, सवाल करना समस्या का कारण नहीं है, सवाल कर रहा है अगर कोई बच्चा, इसका मतलब बच्चे जो है अंदर क्रिएटिविटी बहुत है, नॉलेज की उत्सुकता उसके अंदर बहुत है, नॉलेज गेन करने की जो है उसके अंदर जो है प्यास है, तड़प है उसके अंदर। तो ये चीज़ें एक अच्छी आदत होती है। बच्चे को क्यों सिखाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसी बच्चे के अंदर मान लिया आपने कोई बच्चे को पढ़ाया, कोई चीज़ बोला कि ये चीज़, जैसे राम जो है इस रास्ते से अपने घर जा रहा था, अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ाया और ये चीज़ बोला, तो बच्चे के अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि वो पूछे, क्रिएटिविटी इतनी होनी चाहिए कि बच्चे पूछे कि जो है आखिर वो क्यों जा रहा था। ठीक है, ये ना कि आपने एज इट इज पढ़ाया, उसने रट लिया या देख लिया और जा करके जो है लिख लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो थॉट लगा सकता है, अपना जो है दिमाग उस चीज़ के लिए लगा सके। प्रश्न पूछने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, प्रश्न करने की क्षमता होनी चाहिए। अगला है, बच्चों से चर्चा करें कि वातावरण में होने वाले प्रभाव के बारे में, जिसके कारण पक्षियों की संख्या में गिरावट आती जा रही है। तो बच्चों से जो है चर्चा करिए कि क्यों वातावरण में जो है बदलाव हो रहे हैं और क्या कारण है कि पक्षियों की संख्या जो है पहले से घटती जा रही है। ठीक है, आप इसका जो है रेफरेंस ले सकते हैं, जैसे रोबोट 2 मूवी आई थी, तो बच्चे मूवी वगैरह इत्यादि के माध्यम से वो अच्छे से जो है रिलेट कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप उदाहरण दे सकते हैं, उस उदाहरण के माध्यम से भी आप समझा सकते हैं। इनफैक्ट आप अरेंज कर सकते हैं इस चीज़ों को, जो है आप दिखा सकते हैं बच्चों को, जिससे कि बच्चे उस चीज़ का महत्व समझ सकें। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, किसी कहानी को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं रोल प्ले के माध्यम से। आपको पता है कि पहले के समय में नाटक वगैरह, रोल प्ले वगैरह होते थे। इससे क्या होता है, बच्चे जो है उस चीज़ को अच्छे से, उस कैरेक्टर को अच्छे से जब अपने आप में धारण करते हैं तो उसको अच्छे से समझ पाते हैं उस कहानी को। ठीक है, तो रोल प्ले के माध्यम से जो है बच्चों को किसी कहानी को समझा सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे एक तरफ उनमें क्रिएटिविटी उत्पन्न होगी, साथ ही वह एक दूसरे की सहायता लेंगे, जिससे उनमें मदद करने की भावना भी उत्पन्न होती है। ठीक है, ये कारण है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, इसलिए जो है रोल प्ले के माध्यम से आप कहानी को समझा सकते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों को मौके उपलब्ध कराएं कि वह कार्य एक दूसरे की मदद से करें, इससे उनमें मनुष्यता, सहयोग भावना का विकास होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, आप बहुत से टॉपिक जैसे लिंग भेद, शराब सेवन, टेक्नोलॉजी, व्यापार इत्यादि के बारे में उनसे चर्चा कर सकते हैं। इससे हमें उनके विचार जानने का मौका मिलता है। बहुत सारे टॉपिक्स के जिक्र आप डिस्कशन कर सकते हैं। डिस्कशन करने से उनके विचार जानने का मौका मिलता है, साथ ही आप जो है ज्ञान को जो है एक दूसरे से नॉलेज जो है ट्रांसफ़र होता है। एक दूसरे के जो है बच्चे एक दूसरे से बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, तो नॉलेज जो है कहीं ना कहीं क्रिएट होगा। ठीक है, समझ उनमें विकसित होगी। ठीक है, इससे हमें उनके विचार जानने का मौका मिलता है, साथ ही उनमें कुछ सुधार करने और कुछ नया सीखने का जो है मौका भी उनको मिलता है। देखिए, अब थोड़ा सा और रह गया है, मैं चाहता तो यहाँ पे वीडियो जो है थोड़े से आज लंबी हो जाएगी, क्योंकि जो है मैं चाहता तो आपको जो है करा सकता था, एक और वीडियो में करा सकता हूँ, यहाँ से स्टॉप कर दूँ और इसके आगे का मैं अगले वीडियो में करा दूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब एक और वीडियो मैं आपको ना देकर के, इसी में थोड़ा सा और लंबा होगा, लेकिन इसी में आपको पूरा कंप्लीट करा दूँ, और अगला जो वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराऊँ उसमें इसका जो है क्वेश्चंस मैं आपको करा दूँ। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको पूरा देखना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा बच गया है। आप इस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं कि कैसे अलग अलग प्रकार के ईंधन और उनके स्रोत पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, इत्यादि आप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, कि अलग अलग ईंधन होते हैं, उनके जो है कमी कैसे होती जा रही है, उनके जो है स्रोत कैसे होते हैं,
उनका कैसे उपयोग होता है, ठीक है। नवीकरणीय कौन सा संसाधन है, अनवीकरणीय कौन से संसाधन है, कौन से ईंधन वगैरह हैं जो आने वाले वर्षों में समाप्त हो जाएंगे, उसके विकल्प कौन से हैं, इत्यादि डिस्कशन आप कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षक बच्चों को पक्षियों को पास से देखने का मौका भी उपलब्ध कराए, ये भी जो है ज़रूरी है। अगला है बच्चों को प्रेरित करें कि वह अपने अनुभव सुनाएं, जैसे लोग पानी इकट्ठा करते हैं भारत के विभिन्न भागों में, ठीक है। तो पानी और भी बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग तरह के, तो बच्चे अपने अपने अनुभव जो है अपने यहाँ आस पड़ोस के जो अनुभव सिखाएं, सुनाएं एक दूसरे को, ठीक है। अगला है वस्तुएं जो हैं एक दूसरे पर और पर्यावरण पर अंतर निर्भर हैं, ये जो है बच्चों को समझाएं, ठीक है। अगला पॉइंट है बच्चों को प्रेरित करें मैप में कुछ लोकेशन खोजने के लिए, जिससे जो है उनमें यह क्रिया जो ये कार्य जो प्रणाली है आप जो करा रहे हैं, ये कार्य क्या होगा, मैप में लोकेशन खोजने से इनमें जो है उनमें दिशा स्थान और दूरी की समझ विकसित हो पाएगी, ठीक है। इससे उनमें जो है दिशा ज्ञान स्थान और दूरी की समझ जो है विकसित होगी। अगला पॉइंट है बहस या विमर्श जो है बच्चों को मदद करता है किसी भी मुद्दे को एक नए नज़रिए से देखने के लिए, साथ ही यह उनमें स्वयं से बात करने, सुनने और समझने की क्षमता भी विकसित करेगा। इसलिए डिस्कशन जरूरी है, विमर्श जरूरी है, ठीक है। अगला पॉइंट है शिक्षक बच्चों को समाज के विभिन्न लोगों, पेशा इत्यादि की भूमिका बता सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे डॉक्टर्स की समाज में क्या भूमिका है, किसान की क्या भूमिका है, तो इससे क्या होगा बच्चों में हर समाज के अलग अलग वर्ग, अलग अलग लोगों के प्रति जो है उनमें जो है जागरूकता विकसित होगी, उनके कार्य का महत्व समझ में आएगा और वो उस चीज़ के प्रति सजग हो पाएगा, ठीक है। अगला कक्षा में रेलवे टाइम टेबल को लेकर, जैसे यहाँ रेलवे टाइम टेबल का एक उदाहरण दिया गया है, ठीक है। तो रेलवे टाइम टेबल को दिखाए जाने की जरूरत है, जिससे उनमें समय सारणी को समझने में मदद मिलेगी, साथ ही अन्य विषयों को समझने में भी मदद मिलेगी। जैसे वो मान लीजिए अगर रेलवे का जो है मान लीजिए अगर आप रेलवे के समय सारणी को दिखाते हैं तो अन्य विषयों को समझने में मदद मिलेगी। कैसे, जैसे रेलवे समय सारणी में कोई गाड़ी कितने बजे एक स्थान पर आती है तथा वहाँ से दूसरे स्थान पर जाती है, इससे बच्चों में गणित कौशल विकसित होगा, साथ ही उनमें जो है गणना करने की क्षमता आएगी, ज्योग्राफी का विकसित होगा कि किस किस स्थान से वाया किस कैसे जाती है, ठीक है। कोई गाड़ी किस तरफ से होते थे, कौन कौन से लोकेशन को टच करते हुए जाती है, किस रूट से जाती है, तो वो रूट की क्षमता उनके अंदर विकसित होगी कि रूट कैसे पता करें, या फिर लोकेशन कौन सा लोकेशन कहाँ पड़ता है, इत्यादि जो है उनमें क्षमता धीरे धीरे विकसित होगी। तो ये अन्य विषयों को समझने में, कहने का मतलब ये है कि रेलवे टाइम टेबल उनको दिखाना जरूरी है, उनमें समझने की क्षमता विकसित करना जरूरी है, जिससे वो अन्य विषयों को भी समझने में उनमें सहायता मिल पाएगी। अगला पॉइंट है बच्चों को एक साथ बैठकर खाना खाने के मौके उपलब्ध करा सकते हैं, इससे जो है उनमें भाईचारा बढ़ेगा। बच्चे एक साथ बैठ के खाएंगे तो अलग अलग प्रकार के डिश अलग अलग बच्चों को पसंद होगा, तो इससे क्या होगा कि बच्चे जो हैं उनमें भाईचारा बढ़ेगा, एक साथ बैठ के खाएंगे तो उनमें भाईचारा विकसित होता है। कहा भी गया कि जो है खाना जो है सभी लोगों के बीच की जो है दूरी जो है मिटा देता है। यहाँ अलग अलग प्रकार के व्यंजन का यहाँ फोटो दिया गया है, ठीक है। उदाहरण के लिए आपको लगाया गया है ताकि जो आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, साथ ही उनमें अलग अलग प्रकार के भोजन के बारे में जो है जानने का अवसर मिलेगा। मैंने बोला ना कि अलग अलग प्रकार के लोग, बच्चों को अलग अलग प्रकार का भोजन पसंद होगा, तो बच्चे उस चीज़ के बारे में समझ पाएंगे और जान पाएंगे, ठीक है। शिक्षक खेल के माध्यम से बच्चों को जो है नियमों का महत्व समझा सकते हैं। खेल क्यों जरूरी है, पहला खेल अनुशासन सिखाता है, दूसरा नियम का महत्व समझाता है, ठीक है। खेल तो शिक्षक जो है खेल के माध्यम से बच्चों को नियमों का महत्व समझा सकते हैं कि खेल के हमारे जीवन में जो है नियम का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, खेल का बहुत महत्व है, ठीक है। इसलिए हमें हर एक कार्य को एक सही जो है तरीके से, सही नियम के अनुसार ही जो है करना चाहिए। ये चीज़ जो है शिक्षक खेल के माध्यम से समझा सकता है। विमर्श से ही बच्चों में खेल में जेंडर, कास्ट और क्लास में भेदभाव को जो है खत्म किया जा सकता है। यानी कि आप डिस्कशन करते हैं, विमर्श करते हैं, तो इससे बच्चों में जो जेंडर और कास्ट और क्लास में भेदभाव इत्यादि जो है करने का जो उनमें गुण होता है, अगर आपको जो है गुण कह सकते हैं, अवगुण कह सकते हैं आप, उनमें जो ये धीरे धीरे घर कर जाती है, वो चीज़ों को जो है दूर करने में मदद मिलेगी और उनके अंदर ये जो है निगेटिव चीज़ें ख़त्म की जा सकती हैं, ठीक है। जेंडर भेदभाव इत्यादि। साथ ही एक शिक्षक को कभी भी जेंडर बायस्ड नहीं होना होता है, ठीक है। साथ ही खेल द्वारा सामाजिक भेदभाव को भी खत्म किया जा सकता है।
खेल बहुत ही अच्छा माध्यम है दूरियों को कम करने का और कुछ सीखने का। खेल के माध्यम से बहुत सी चीज़ें सीखे जा सकते हैं, नियम, संयम इत्यादि। शिक्षक बच्चों को जो भी चीज़ों का अवलोकन करवाना हो वह कंट्रोल तरीके से करे, या जो कहें कि ऐसे करे जिससे बच्चों को नुकसान ना हो। यानी कि बच्चों को अगर कहीं ले जा रहे हैं चिड़ियाघर में या फिर कीजिए, तो बच्चों को कोई नुकसान ना हो, उस चीज़ों को देखे तो दूर से देखे, अच्छे से देखे, कंट्रोल वे में करे। ठीक है, कोई आप प्रयोग करा रहे हो, कोई एक्टिविटी करा रहे हो, कोई खेल खिला रहे हो, तो आप कंट्रोल वे में कराएं, जिससे कि जो है बच्चे जो है बच्चों को हार्म ना पहुँचे, बच्चों को नुकसान ना हो। ठीक है, अगला है बच्चों के लिए एक ट्रिप का आयोजन कर सकते हैं, जिससे बच्चों को जो आप कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जा सकते हैं, जहाँ बिल्डिंग वगैरह बन रही है, कोई इमारत बन रही है, वहाँ ले जा करके। ठीक है, वहाँ के ले जाकर उन्हें वहाँ की परिस्थिति, वहाँ के लोगों से सामना कराएं, जिससे वह सीख सकें कि वहाँ कौन कौन से औजार इस्तेमाल होते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में वो कैसे काम करते हैं, बारिश का सामना कैसे करते हैं, धूप में कैसे काम करते हैं। साथ ही यह प्रेरणा भी लें कि जो है कोई भी काम ना तो मुश्किल होता है ना आसान, बस हम उस काम को कितनी लगन से करते हैं, कितनी मेहनत से काम करते हैं, यही चीज़ें उस काम को आसान या मुश्किल बनाती हैं। ठीक है, ये बच्चे सीख सकें। ठीक है, सेफ्टी रूल्स को कक्षा में विमर्श कर सकते हैं, जैसे सड़क सुरक्षा के उपाय, सड़क दुर्घटना की संख्या में वृद्धि के कारण इत्यादि आप डिस्कशन कर सकते हैं, जिससे बच्चों में उसके प्रति अवेयरनेस विकसित होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है बच्चों वाहनों की संख्या को कैसे घटाया जाए या क्यों जरूरी है, ट्रैफिक जाम की समस्या इत्यादि बच्चों को कक्षा में विमर्श किया जा सकता है। इसके लिए विभिन्न समाचार साधनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। इससे क्या होगा, बच्चे जो है उस चीज़ के प्रति अभी से अवेयर हो पाएंगे, क्योंकि आगे जाके उन्हीं वही कहा जाता है बच्चे ही समाज के जो है कर्णधार हैं, सूत्रधार हैं। बच्चे आगे जाके बड़े होंगे तो उनमें ऑलरेडी ये चीज़ें जो हैं इसके प्रति जो है चिंतन कौशल विकसित होगा, बच्चे आगे जाके इसके प्रति कुछ कर पाएंगे। ठीक है, अगला है बच्चों को प्रतिशत टर्म का विभिन्न जगहों पर प्रयोग करने को प्रोत्साहित करेंगे, जैसे खेल में कितने प्रतिशत जीतने की संभावना है, कित विषय में मार्क्स जो है कितने परसेंट है, सेल या डिस्काउंट कितने परसेंट है इत्यादि। जो प्रतिशत में आप उनको जो है बताने का या उनमें इस चीज़ को जो है बार बार प्रयोग करने की जो है क्षमता विकसित करने की कोशिश करेंगे, इस चीज़ को बार बार उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। अगला है घुलनशील और नहीं घुलनशील पदार्थों को बताने के लिए एक लिस्ट या चार्ट बना सकते हैं और इसके द्वारा आप उनको समझा सकते हैं। ठीक है, अगला है बच्चों को अपने दोस्तों की भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे उनमें एक दूसरे की भाषा के प्रति सम्मान उत्पन्न हो। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि बच्चे को जो है एक दूसरे की भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों। ठीक है, या फिर एक शिक्षक जो है अपनी कक्षा में दूसरे बच्चों की जो है भाषा सीखने को प्रोत्साहित करता है, क्या कारण है उसका। ठीक है, तो 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक ऑप्शन चुनना होगा आपको। और वीडियो अब ख़त्म ही होने वाली है, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट चल रहा है। बच्चों को उनके बड़ों या पड़ोसी से उनके पुराने समय को जानने के लिए प्रोत्साहित करें, या उनको उनके इतिहास को समझने में मदद करता है। ठीक है, यानी बड़े से जब उनके बारे में समझेंगे तो उससे उनके हिस्ट्री को, बच्चे अपने हिस्ट्री को जो है समझ पाएंगे। बच्चों को भूकंप और उसके प्रभाव को और उससे बचने से संबंधित वार्ता का आयोजन कर जो है इसके बारे में आप अवेयर कर सकते हैं और समझा सकते हैं। अगला है बच्चों में छुआछूत समाप्त करने के लिए, उनके प्रति संवेदनशील बनाने के लिए न्यूज संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं, तथा फिल्म इत्यादि चीज़ों का जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों को न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ाई कराकर कुछ टर्म जैसे तापमान इत्यादि के बारे में जो है आप सिखा सकते हैं। आप देखते होंगे डेली न्यूज़पेपर में अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान इत्यादि दिया रहता है, तो उस चीज़ों को आप न्यूज़पेपर के माध्यम से आप बच्चे को समझा सकते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पे ईवीएस पढ़े हुए जी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैं आपको कल कराऊंगा, क्योंकि जो है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, आपको पता है वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो इसलिए मैंने बोला था कि एक ही वीडियो में सारे आज कंप्लीट करा दूंगा। कल के वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने कलीग्स दोस्तों में जो भी इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, टेट या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।